देखिए आज आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड के 2022 का ये हमारा एक सवाल है जो निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और ये हमारा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर a। और ये मैंने इसलिए ये सवाल को उठाया क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें ये सवाल नहीं दिया गया है, जिसमें से कई बच्चों को बहुत सा प्रॉब्लम हुआ। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सवाल को बना रहा हूं। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी त्रिभुज का, अगर कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज के 3 बिंदु होते हैं। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज आपका है तो उस त्रिभुज के 3 बिंदु होंगे, एक शीर्ष A होगा, एक शीर्ष B होगा और एक शीर्ष C होगा। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में जितने शीर्ष होते हैं उनके उतने ही बिंदु होते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके 3 शीर्ष हैं तो इसके 3 बिंदु होंगे, जो A का बिंदु को हम मान लेंगे x1 और y1। अगर हम B को मानेंगे तो क्या हो जाएगा x2, y2। अगर हम C को मानेंगे तो x3, y3 हो जाएगा। देखो बच्चों, अब देखिए अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये फार्मूला होगा और जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे x1 लेंगे। अगर हमने 1 ले लिया तो 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। सिर्फ एक सर्कल चलेंगे क्योंकि एक देखो 1 2 3 के बाद देखो फिर 1, फिर देखो 2, फिर 2 के बाद 3, क्योंकि त्रिभुज पढ़ा रहा हूं और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों शीर्ष एक सर्कल में चलते चले जाएंगे। तो देखो जरा, अगर हमने x1 लिया तो ये 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। अब देखो जरा, हमने x1 ले चुके हैं तो x2 लेंगे। अब अगर हमने 2 लिया है तो 2 के बाद क्या आएगा, बोलो जरा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हो गया हमारा 3 हो गया। और 3 के बाद क्या आएगा 4, 3 के बाद 1 आता है तो ये हो जाएगा y1। अब प्लस में अगर हम x3 लेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए, अगर कंडीशन ये हो जाए कि ये जो त्रिभुज, ये जो है आपका ये संरेख है, तो संरेख का मतलब ये हुआ कि भैया जो यह पॉइंट है यह पॉइंट आके इस रेखा पर हो गया। मतलब कि संरेख इसे उससे कहते हैं जो किसी 3 बिंदु से 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सके। मतलब अगर आपका देखो इसमें 3 बिंदु है और तीनों बिंदु से अगर हम रेखा खींचने की बात करेंगे तो एक रेखा तो खींच सकते हैं, लेकिन तीनों बिंदु से होकर रेखा नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से ऐसा बिंदु होगा जो केवल तीनों बिंदु से एक ही रेखा जाए, उसी को हम क्या कहेंगे संरेख। तो जैसे आपका देखो ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, तो इसी के ही बीच में हमारा पॉइंट ए होगा और अगर इससे ये एक रेखा गया तो इसी को हम क्या कहेंगे संरेख कहेंगे। लेकिन कंडीशन बच्चों ये है कि अगर ये संरेख हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा भाई। अगर क्षेत्रफल 0 होगा तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल को 0 ले लेंगे और क्षेत्रफल को जब मैंने 0 ले लिया तो ये आपका हो जाएगा 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि हमें x1 y2 y3 या x2 y3 y1 या x3 y1 y2 का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, ये वैल्यू हमारा यहाँ से प्राप्त होगा। इसका मान क्या है x1 है। तो चलो बताओ जरा, x1 बराबर क्या है a है और इसका मान क्या है y1 है और y1 मान बराबर क्या है 0 है। इसका मान क्या है x2, ये क्या है y2। तो बोलो भैया x2 बराबर क्या है 0 और y2 बराबर क्या है b है। अब देखो भैया ये हमारा x3 और x3 बराबर x है और y3 बराबर हमारा क्या है भैया y है। ये हमारा x3 है और ये हमारा y3 है। और अब देखो कुछ मत करो, त्रिभुज के क्षेत्रफल में आ जाओ, समीकरण 1 में आ जाओ। और जब समीकरण में 1 में आओगे, जब आपका संरेख हो, जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 हो जाएगा। x1 का मान a है और y2 का मान कितना है b है और y3 का मान y है और प्लस में जरा बताइए x2 और x2 का मान 0 है और ये बताइए जरा आपका y3 और y3 का मान y है और आपका y1 और y1 का मान 0 है और ये आपका हो जाएगा
x3 और x3 का मान x है और उसके बाद y1 का मान कितना है 0 है और ये आपका हो जाएगा y2 और y2 का मान b हो जाएगा। अच्छा ये बताइए अगर 1/2 मल्टीप्लाई में है, 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई अगर आपका उधर जाएगा तो 1/2 डिवाइड में हो जाएगा, या दूसरे रूप में बोले तो जो 2 आपका है ये डिवाइड के रूप में है और ये 2 जब आपका इधर जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 बना देगा तो ये आपका 0 हो गया बराबर। अब ये a का गुणा b से करेंगे तो ये ab हो जाएगा और माइनस में ये ay हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर 0 का गुणा इन सभी में से करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों अगर ये AB माइनस AY हो गया, अगर हम A का गुणा B से किए तो ये AB हो गया और A का गुणा Y से किए तो ये AY हो गया। अगर हम 0 का गुणा Y से करेंगे या किसी से, अगर 0 का संख्या किसी से भी करोगे गुणा तो वो पूरा ही 0 हो जाता है। तो अब ये देखो आपका क्या हो गया 0 हो गया, उसको खत्म कर दो। देखो x का गुणा 0 से करोगे तो आपका 0 हो जाएगा और माइनस में देखो अगर x का गुणा माइनस b में करोगे तो x b हो जाएगा। अब बच्चों इधर देखो ये 0 हो गया बराबर ये हमारा AB हो गया, ये हमारा माइनस AY हो गया और ये माइनस XB हो गया। दोस्तों अगर ये आपका माइनस एक्स बी इस तरफ आएगा तो ये प्लस एक्स बी हो जाएगा और माइनस ए वाई इस तरफ आएगा तो ये प्लस में ए वाई हो जाएगा और ये बराबर ए बी हो गया। अब कुछ मत करो, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर क्या करोगे, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, और जब ए बी से भाग दोगे तो ये आपका बटे में ए बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बटे में ए बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बटे में ए बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखो जरा, ये आपका b से b कट गया, ये आपका a से a कट गया और ab से ab कट गया, तो देखो ये हो गया x बटे में a हो गया और ये हो गया y बटे में b हो गया, ये बराबर आपका 1 हो गया। धन्यवाद।